नमस्कार। तो इस सेशन में हम बात करेंगे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को प्रिंट करने की, जो कि आपका पहला कोड होगा जो आप पाइथन में प्रिंट करेंगे। बहुत सारे तरीके हमने सीखे कोड को एग्जीक्यूट करने के। तो सबसे पहले सीएमडी वाला यानी कमांड प्रॉम्प्ट वाला तरीका देख लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, वर्जन आप चेक कर सकते हैं py टाइप करके, तो पाइथन 3.9.0। फिर हेलो वर्ल्ड के लिए प्रिंट और पैरेंथेसिस में हेलो वर्ल्ड, आप जो टेक्स्ट आप प्रिंट करना चाहते हैं वो आप लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में, क्योंकि ये टेक्स्ट है, इसके बारे में हम आगे और सीखेंगे। और प्रिंट करके हम सिंपल इसे एंटर करेंगे और हमारा कोड प्रिंट हो जाएगा। तो ये सबसे आसान और सीधा तरीका। आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर सीएमडी टाइप करें, रन में कमांड प्रॉम्प्ट का इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा और आप उसमें आराम से टाइप कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बेसिक तरीका। दूसरा तरीका हमने नोटपैड वाला भी देखा था कि हम नोटपैड में कोड को लिखकर उसको सेव कर सकते हैं। तो सेम कोड को हम टाइप करेंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर और पैरेंथेसिस में एनक्लोज्ड, और फिर हम इसे सेव कर देंगे हेलो वर्ल्ड डॉट पी के नाम, सेव एज। और डेस्कटॉप लोकेशन हम अपनी चूज करेंगे, आप कोई और लोकेशन भी देख सकते हैं। और इसमें हम नाम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, बट स्पेस ना हो नाम के बीच में, ये ध्यान रखें। तो हेलो वर्ल्ड डॉट पी विदाउट एनी स्पेस, कोई स्पेस नहीं है। और हम इसे सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स का ऑप्शन ले लेंगे टेक्स्ट की बजाय, और हम इसे सेव करेंगे। एक बार ये सेव हो गया तो उसके बाद हम फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और यहाँ पर फाइल का नेम प्लेस करेंगे। यहाँ पे विनीत विवेक मेरा नाम दिखा रहा है, आपका जो अपने सिस्टम पे रन करेंगे तो ये आपका नाम दिखाएगा। और CD, क्योंकि हम डेस्कटॉप एक्सेस करना चाहते हैं तो हम पहला लेटर लिखेंगे D, और उसके बाद हम टैब प्रेस करेंगे तो जितने भी डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब दिखा देगा। तो हमें D के नाम से डेस्कटॉप पे जाना है, हमारे सिस्टम में डेस्कटॉप है तो CD डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप एक बार हमारा एक्सेस हो जाएगा तो हम फाइल एक्सेस करेंगे, तो हम टाइप करेंगे पाइथन और जो हमारा फाइल का नाम है हेलो वर्ल्ड डॉट पी। तो जो हमारा अंदर का कोड था वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये एक दूसरा तरीका जिसके थ्रू हम पाइथन कोड को रन कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर आईडी को सीखना है, तो हम देखेंगे कि पाइचाम में ये काम कैसे होगा, यानी पाइचाम जो आईडी हमने डाउनलोड करी है। तो इस तरीके से आपकी विंडो ओपन होगी। फिलहाल मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप पहली बार यूज करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ये 3 बटन्स आपको दिखेंगे, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन और गेट फ्रॉम वीसीएस। तो जो भी पहली बार पाइचाम यूज कर रहा होगा वो इन 3 बटन्स में से ही काम कर सकता है। तो नया प्रोजेक्ट मतलब आप एक नया फोल्डर बनाना चाहते हैं, ओपन मतलब ऑलरेडी अगर कोई फोल्डर आपने बना रखा है तो आप डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप में यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ और मैं इसका नाम रखता हूँ लेट्स से पाइथन कोर्स। और अब हम इस फोल्डर को अपनी आईडी में ओपन करेंगे। तो ओपन पे क्लिक करके आप डेस्कटॉप ऑप्शन देखेंगे, तो अपने नाम के अंदर मैं डेस्कटॉप सर्च करूंगा, और क्योंकि डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है और ये आया डेस्कटॉप, और ये हमने फोल्डर पे हमने जो बनाया था पाइथन कोर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद हम एक बार जब इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो हम ओके क्लिक करेंगे और हमारे कंपोनेंट्स जो है लोड होंगे हमारी वर्कस्पेस में। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी आईडी में फोल्डर अपलोड हो गया है और पाइथन कोर्स का फोल्डर है, और उसके अंदर एक मेन डॉट पी फाइल है। ये ऑटोमेटिकली ऐड होती है मेन डॉट पी, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेन डॉट पी में ये पाइथन अपने आप ऐड करता है, इसमें आपको कुछ भी देखने की या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप राइट में आप जाएंगे तो एक प्ले का बटन है, आप प्ले करेंगे तो कोड अपने आप रन हो जाएगा। जैसे नीचे देखिए हाई पाइचाम प्रिंट हो गया है, ये मेन डॉट पी में यही प्रिंट करने को कहा गया था ऑटोमेटिकली, तो इसलिए ये आया। आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, या मान लीजिए अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्चुअली ऐड कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा। तो मैं पहले बाकी कॉन्फ़िगरेशंस हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऐड कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन हमने लिया, और ऐड कॉन्फ़िगरेशन में हम जब जाएंगे तो प्लस का बटन हम क्लिक करेंगे, ऐड न्यू कॉन्फ़िगरेशन, या आप ऑल्ट प्लस इंसर्ट भी कर सकते हैं। और पाइथन, और नेम हम रख लेते हैं पाइथन कोर्स, जो कॉन्फ़िगरेशन हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर हमें देना होगा स्क्रिप्ट का पाथ। तो स्क्रिप्ट का पाथ हम देंगे
और पाइथन कोर्स का फोल्डर ऑलरेडी हमारे डेस्कटॉप पे है, इसमें हम क्लिक करेंगे तो main.py ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, तो उसको हम क्लिक करके ओके कर देंगे। और फिर हमें पाइथन इंटरप्रेटर चूज करना है जो 3.8 दिखा रहा है, जबकि हमारे में 3.9 है, बट यहाँ शो नहीं हो रहा, तो फिलहाल हम 3.8 के साथ इसे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखेंगे कि 3.9 कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हमने पाइथन इंटरप्रेटर ऐड करके अप्लाई किया, ओके किया, और हम देख सकते हैं कि पाइथन कोर्स आ गया है। अब आप अगर प्ले करेंगे तो main.py फाइल अपने आप रन हो रही है। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं कि आप यहाँ फाइल में जाएं और फाइल में जाके आप सेटिंग्स के अंदर जब जाएंगे तो आप वहां से जाएंगे प्रोजेक्ट पाइथन कोर्स जो हमने डेवलप किया था, और पाइथन इंटरप्रेटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। आप देखिए 3.9 शो नहीं कर रहा है, जबकि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो हम चाहें तो इसे मैनुअली ऐड कर सकते हैं, अगर ये अपने आप शो नहीं कर रहा हो तो वो कैसे करेंगे वो हमें सीखना है। तो उसके लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे और हम ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे चूज करेंगे ऑप्शन सिस्टम इंटरप्रेटर की। यहाँ पे आप देखिए 3.9 दिखा रहा है, लोकेशन दिखा रहा है 3.9 की। नहीं दिखा रहा हो तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से या जो 3 डॉटेड बटन है वहां पे क्लिक करके आप लोकेशन चूज कर सकते हैं मैनुअली। बट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है तो फिर मुझे मैनुअली चूज करने की जरूरत नहीं है। 3.9 की लोकेशन वो ऑलरेडी दिखा रहा है, तो इस लोकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरा 3.9 स्टोर है, ओके करेंगे और आप देखिए 3.9 इंटरप्रेटर मेरा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अप्लाई करें, ओके करें। अब दोबारा से हम पाइथन कोर्स एडिट कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे और यहाँ पर हम इंटरप्रेटर के अंदर देख सकते हैं पाइथन 3.9 का ऑप्शन अब वो दिखा रहा है। तो पाइथन 3.9 हम सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई, ओके, और अब हमारा 3.9 अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो लेफ्ट में आप देखें वही पाइथन कोर्स जो फोल्डर हमने अपलोड किया था और उसके अंदर main.py की फाइल थी। इसमें हम क्लिक करके न्यू फाइल भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कोई न्यू फाइल ऐड ऑन करना तो न्यू फाइल में आप नाम, ये बेसिकली टेक्स्ट फाइल होगी तो आपको एक्सटेंशन देनी पड़ेगी .py की। तो hello world.py आप क्लिक करेंगे तो तभी ये पाइथन का इंटरफेस लेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करें और आप न्यू में जाकर आप पाइथन फाइल का ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ फाइल का नाम दें और वो ऑटोमेटिकली उसे फाइल नेम कंसीडर कर लेगा। हमने हेलो वर्ल्ड 1 नाम यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पे उसने अपने आप इसे पाइथन फाइल ले लिया बिना एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, अब सवाल इसका है कि हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट करना है तो भाई प्रिंट करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स आपको ऑटोमेटिकली दिखाएगा, तो ये बहुत अच्छी चीज है, इससे गलतियां होने के चांस कम होते हैं। तो प्रिंट और पैरेंथेसिस में आप अपने आर्गुमेंट्स लिखे, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, हेलो वर्ल्ड जो कोड हम प्रिंट करना चाहते हैं, सिंपल वही सेम कोड जो हमने अब तक प्रिंट किया है। एक बार आपने कोड टाइप कर दिया, उसके बाद लेट्स से मैं एक कमेंट भी ऐड करता हूँ। कमेंट हमेशा हैशटैग आपको डालना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट कोड क्योंकि हम अपना फर्स्ट कोड प्रिंट कर रहे हैं और ये कमेंट हमने ऐड कर दिया। कमेंट हमेशा हैशटैग्स के साथ आएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। और फिर हम इसे रन करने के लिए अगर प्ले बटन उधर प्रेस करेंगे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी छोटी सी, उसको देखते हैं कि वो अभी भी main.py की फाइल ही रन कर रहा है, यानी हाई पाइथन प्रिंट कर रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं कर रहा। तो ये एक प्रॉब्लम से आपको थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। इसके भी दो तरीके हैं डील करने के। एक, आप एडिट कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, ऐड में जाएं, फिर एक नया पाइथन फाइल ऐड करें और पाइथन कोर्स में हेलो वर्ल्ड 1.py का ऑप्शन लें। यानी स्क्रिप्ट पाथ के अंदर अब आपको हेलो वर्ल्ड 1.py का ऑप्शन लेना है रेदर देन main.py के बजाय। अब अगर आप आएंगे वापस और प्ले करेंगे तो आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो जाएगा। या फिर आप नीचे से टर्मिनल का ऑप्शन लीजिए और टर्मिनल के ऑप्शन में वो ऑटोमेटिकली पाइथन कोर्स का फोल्डर आपके एक्सेस कर देगा। यहाँ पे आप फाइल का नाम प्रिंट कर दिए जो hello world.py था, या हेलो वर्ल्ड 1 हमने रखा था, hello world 1.py, और हेलो वर्ल्ड आप देखिए कोड प्रिंट हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, आप नीचे से टर्मिनल एक्सेस करके भी डायरेक्टली कर सकते हैं अगर आपको पहला ऑप्शन लंबा लगता है। सीलेस यूज करके आप स्क्रीन को क्लियर भी कर सकते हैं, तो सारा स्क्रीन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना पहला कोड हेलो वर्ल्ड प्रिंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे नंबर्स और मैथ ऑपरेशंस के बारे में। धन्यवाद।